राम राम दोस्तों। डे 464। आज का थॉट्स है मॉडर्निटी पे कि आज के समय में ना अपने हिंदुस्तान के अंदर 90% लोगों के लिए मॉडर्न होने का एक मतलब है क्या है। लड़कियों के लिए छोटे कपड़े पहनना, नशे करना। लड़कों के लिए नशे करना, बॉडी काउंट बढ़ाना। इन लोगों को ये लगता है, 90% लोगों को, कि मॉडर्न होने का यही एक मतलब है। अगर हम छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो हम मॉडर्न है, तो हमारी सोच मॉडर्न है। अगर हम कपड़ों को, कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, है ना। लड़कों में, अरे हम बॉडी काउंट बढ़ा रहे हैं, हम नशे कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको ये जिंदगी लगती है कि हम ये जी रहे हैं। वो लगता है कि हम मॉडर्न है। ऐसा तो बाहर के लोग करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो लोग हैं जो दिमागी रूप से ना खत्म हो चुके हैं, जिन लोगों को वाकई में मतलब ही नहीं पता है कि मॉडर्न होने का वाकई में मतलब क्या है। वो इस चीज को कहते हैं कि कपड़े छोटे पहनना, है ना, नशे करना। अब एक सिंपल सोचने वाली बात है। बाहर के लोगों को तुम देखते हो कि बाहर लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, नशे करते हैं, उनके रिलेशनशिप में रहते हैं, एक नहीं चार चार में रहते हैं, ठीक है। बाहर के चाहे लड़का हो या लड़की, लड़की से लेकर लड़की जैसे कपड़े अपने माँ बाप के सामने पहनती है, वैसे ही वो दुनिया के सामने पहनती है। भारत में उल्टा हो जाता है, बाप अम्मा बाप के सामने कुछ और पहनती है और बाहर दुनिया के सामने कुछ और पहनना चाहती है। क्यों? उन्हें दुनिया को दिखाना है। बाहर की जो लड़कियां हैं वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पहनती, तभी वो दोनों जगह सिमिलर रहती है। हमारे यहाँ लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं, इस वजह से माँ बाप के सामने अलग, दुनिया के सामने अलग। वहां बाहर की जो लड़की है, वो लड़के अगर वो किसी रिलेशनशिप में आके तुरंत बता देते हैं कि मैं घर पे, कि भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ, है ना। अगर वो कुछ नशे वगैरह कर भी रहे हैं, अगर वो मान लो अपना काम करते हैं, वीकेंड पे अपनी पार्टी वगैरह करते हैं, तो वो अपने फैमिली में बहुत इजीली बता देते हैं। हमारे यहाँ हर चीज छुपा के करनी है, करनी जरूर है। बॉडी काउंट बढ़ाना है, बढ़ाना जरूर है। अरे तुम आके घर पे नहीं बता सकते। तो ये हमारे समाज में, हमारे 90% लड़के हो चाहे लड़कियों में, ये डबल स्टैंडर्ड वाली चीजें हैं, है ना। अब बात करते हैं कि मॉडर्न का वाकई में जो मतलब है, वो है कि सोच। सोच मतलब ओपन माइंडेड का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि तुम जैसे चाहो वैसे रहो, या मतलब अभद्रता को तुम ओपन माइंडेड कह सकते हो। ओपन माइंडेड मतलब ऐसा है कि अगर मान लो कोई एक लड़की जा रही है, रास्ते में जा रही है, वो कान पे फोन लगाए, उस फोन को 90% लोग ये कह देते हैं आपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी, है ना, बात लगी होगी। ये मानसिकता है हमारे समाज में लड़कियों की प्रति, जो लड़कियां कान लगाओ। तुम हर चीज की नेगेटिव साइड की क्यों सोचते हो? तुम ये भी सोच सकते हो कि शायद हो सकता है कि वो अपने घर वालों से बात कर रही हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही हो, जरूरी नहीं है ना। और मैं कहता हूँ अगर उससे भी बात करें तो तुमको इतना उसमें घुसने की क्या जरूरत है। तो ये यहाँ से तुम्हारी सोच दर्शाती है कि तुम ओपन माइंडेड हो या नहीं। समाज में कुछ भी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनको लेके तुम अपनी विचार रख सकते हो, वो कहते हैं अपना ओपन माइंडेड होना, है ना, सोच तुम्हारी। जेंडर इक्वेलिटी पे लड़कियां सबसे ज्यादा इस चीज को समझती हैं कि अरे हम लड़कों के बराबर है, हमें लड़की की तरह, कि लड़के अगर बाहर घूम रहे हैं तो हम भी घूमेंगे, लड़के नशे कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, और मतलब लड़के लड़के देर रात तक बाहर रहते हैं तो हम भी रहेंगे। एक नॉर्मल सी बात है। लड़के चूतिया है, हम भी चूतिया। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि अगर कीचड़ में ये कौम जा रही है तो हम भी कीचड़ में करेंगे। छोटे कपड़े पहनना, नशे करना, देर रात घर से बाहर रहना जेंडर इक्वालिटी नहीं है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है कि हक बराबर का मिलना। जहां लड़के का जितना हक मिलता है उतना ही लड़कियों को भी मिलना। अगर समाज में लड़के को पढ़ाया लिखाया जाना है तो लड़की को भी पढ़ाया जाना चाहिए, लिखाया जाना चाहिए। क्यों? तो उसको कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। भाई एक सोचने वाली बात है, लड़के को एक फैमिली में सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि वो एक लड़का है ना। उसको बढ़िया एजुकेशन, जो वो करना चाहता है अपनी लाइफ में, अपनी उस वो सारी चीजें उसको करवाई जा रही है। लेकिन एक लड़की को क्या बोल दिया जाता है, अरे वो लड़की है, क्या दिक्कत है, कल को तू शादी होकर किसी और तक चली जाएगी। तो यहाँ पे जो हम चीजों को अलग अलग करते हैं, किसी के लिए कम ज्यादा करते हैं, यहाँ पे उठ के आती है जेंडर इक्वालिटी, है ना। चाहे वो सरकार के तरफ से हो या वो घर वालों की तरफ से हो, बराबर का हक मिलना, उसी को जेंडर इक्वालिटी कहते हैं। ये थोड़ी ना होता है कि वो गंद में जा रहा है तो हम भी गंद में जाएंगे, इसी को जेंडर इक्वालिटी कहते हैं, है ना। बात करते हैं एजुकेशन और अवेयरनेस की। देखो, एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने 4 किताबें पढ़ ली हैं उसके बाद हम बहुत एजुकेटेड हो गए। 4 किताबें पढ़ने वाला भी इंसान बहुत से बेवकूफ होते हैं। जैसे कि आप कहीं भी बड़े महानगर में आप पहुंच जाएंगे, वहाँ जो आईआईटी के बंदे हैं ना, आईआईटी के मतलब उनको कहा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, है ना। जो सिविल सर्विस वाले ऐसे भी बहुत से हैं जो बहुत पढ़े लिखे। अवेयरनेस है भाई, एक सिविल सर्विस वाला अपने ओहदे पे पहुंचने के बाद उस पोजीशन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आज की दुनिया में क्या लोग कर रहे हैं? नहीं, पर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो क्या कर रहे हैं? लोगों को परेशान करना, घूस लेना, सारी चीजें करना। अब एक आईआईटी वाला बंदा अगर एक रोड पे खड़े होकर चाय पी रहा है ना, जिस कुल्लड़ में चाय पी रहा है उस कुल्लड़ को रोड में फेंक दिया, तो वो एजुकेशन तो है ही नहीं उसके अंदर। भाई एक सिर्फ इतना नहीं है कि तुमने किताबें पढ़ ली, तुम्हारे अंदर अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अगर हम किसी चीज, मान लो हमें चाय पी है, उसको हमें कूड़ेदान में ही डालना है, गंदगी नहीं फैलानी, है ना। हम अगर सिविल सर्विस में हैं, हम एक बड़े ओहदे पे हैं जहां हम
समाज का विकास कर सकते हैं, समाज में जितनी गंदगी है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो हमें ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। ये नहीं कि हमें रिश्वतखोरी बनना चाहिए, है ना? तो ये होती है एजुकेशन और अवेयरनेस। उसके बाद कि अपनी लाइफ के डिसीजन ले, अपने लाइफ के डिसीजन। अब यहाँ पे लड़के हो जो लड़कियों को, अरे हम मतलब घर वाले किसी चीज के लिए रोकते हैं, तो क्यों हम अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते? हम, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, ठीक है? तो वो चीज है, हमारा जो मन करेगा। लड़कियों को ऐसा लगता है कि यार उन पे ना कोई प्रेशर बना रहा है। तुम्हारी लाइफ का डिसीजन का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी लाइफ के कुछ गोल्स हैं, उस गोल्स के बीच में कोई आ रहा है ना? तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं, तुम्हारा पार्टनर कह रहा है कि अरे ऐसा मत करो, तुमको पता है कि तुम अपने गोल्स तक पहुंच सकती हो या पहुंच सकते हो, तो तुम उसके लिए 100% एफर्ट डालो, क्योंकि जो तुम्हारा विजन है, जो तुम्हारा गोल है, वो तुम्हारी फैमिली वालों का नहीं हो सकता है। इस वजह से वो तुमको रोकते रहते हैं। तो वहां पे तुम्हें अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं। तो वो होता है, ये नहीं होता है कि हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे, चाहे हम गलत करें सही करें, हमारी लाइफ है हमारे डिसीजन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, है ना? समझो पहले चीजों को। उसके बाद दूसरों की चॉइस की ना रिस्पेक्ट कर। दूसरों की चॉइस की रिस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरा एक थॉट प्रोसेस है, सामने वाला इंसान अपना थॉट प्रोसेस रख रहा है, तो उसकी सुनो समझो, तुमको सही लगे तो फॉलो करो, तुमको नहीं सही लगे बिल्कुल मत करो, लेकिन एटलीस्ट उसकी बात की अहमियत दो। जरूरी नहीं है कि वो गलत हो, जरूरी नहीं है कि तुम गलत हो। तो अब जैसे कि बात करते हैं यार, जैसे बहुत से लड़कियों के, और जो लड़कियों के घर वाले भी होते हैं, वो उनसे एक चीज कही जाती है, देखो ऐसा काम ना अभी मत करो, शादी के बाद तुम करना, शादी के बाद तुम अपने पति के साथ रहना, तो उसके बाद तुम जो चाहना वो करना। मतलब तुम उनके दिमाग में एक ऐसा जहर डाल रही हो जो कि आने वाले उसके फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। तुम ये कह रही हो कि तुम यहाँ ऐसा मत करो, तुम अपने पति के साथ जो चाहना वो करना, जो चाहना क्या, वो कुछ भी कितनी भी अभद्रता फैलाती रहे तो वो चलेगा? अरे नहीं यार, देखो एक समझो कि कि तुम जो चीज़ यहाँ कर सकती हो वो चीज़ वहाँ भी कर सकती हो। कुछ दायरे होते हैं, उन दायरों के अंदर हर इंसान को रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो लड़का हो या लड़की हो, है ना? हर चीज़ का एक वो बनाया गया है, ठीक? अब जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर ही इंसान जीवित रह सकता है। एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा तो इंसान प्रॉब्लम ही होगी ना। मान लो वो सूट लेके पहुंच भी जाए, तो वो सूट कितने दिन उसको सर्वाइव करवा सकता है? कुछ समय के लिए, हमेशा तो नहीं करवा सकता ना। ऐसे ही इंसान को भी अपने दायरे में रहना चाहिए। जब वो अपने दायरे में रहेगा तो हमेशा खुश रहेगा। दायरे से बाहर निकलेगा तो कुछ समय की खुशी होगी, उसके बाद उसको परेशानियां ही होंगी। तो समझने वाली बात है। अब बहुत सी लड़कियां जो मतलब अपने जैसे घर में उन्होंने अपने बहुत ही तरीके से रही हों, तरीके से चीज़ें की हों, और जैसे उनकी शादी होती है आज के समय में, तो उनको ऐसा लगता है कि यार अब मैं जो चाहती हूँ मतलब जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ, फुल फ्रीडम। अरे तुम, तुम्हारी शादी हुई है या तुम एकदम बोलते हैं कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, लावारिस छोड़ दिया गया, तुम जो चाहो वो करो? तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा तुम अगर अपनी फैमिली में रह सकती हो, अगर तुमको कोई चीज़ गलत लग रही है तो वो तुम अपनी फैमिली में रह के भी अपनी बात को रख सकती हो। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी फैमिली में चुप हो, लेकिन जैसे ही तुमने शादी की वैसे ही तुम लड़के की नाक में दम कर दो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समाज को समझनी चाहिए कि मॉडर्न होने का मतलब अभद्रता नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो विचार करने वाली है। बाकी ये मेरा थॉट्स था, आप लोगों का क्या थॉट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो में यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।